सो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज अभी तक आप लोग की 100% तैयारी नहीं हुई है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय को हल कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लघु उत्तरीय जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगता होगा, आपको बता दें, आप दीर्घ उत्तरीय वीडियो देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन आप लघु उत्तरीय जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इस दोष को निवारण किस प्रकार किया जाता है आपको बताना है। मायोपिया ये आपको नहीं बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष लिख के डैश दे दिए। देखिए मायोपिया, नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो नेत्र में यह दोष दो कारणों से होता है। देखिए, आपको लग रहा होगा उल्टा। देखिए, नाम है निकट दृष्टि दोष, तो लग रहा है क्या कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, तब ये तो निकट दृष्टि दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष नाम है, उसका बिल्कुल विपरीत होता है। नेत्र द्वारा निकट की ही वस्तु दिखाई पड़ता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। नेत्र में यह दोष दो कारणों से होता है। ठीक है, देखिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब फिर पूछ रहा था इसका निवारण, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जबकि आपको हम सिंपल बता देते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आपको एकदम 100% काम करता है। निकट लास्ट में क्या आ रहा है बताइए? अ। निकट लास्ट में क्या आ रहा है? बोलिए मेरे साथ प्यारे बच्चों, बोलिए निकट। निकट यानी लास्ट में आ रहा है अ से क्या होता है? अवतल लेंस। बताओगे आपको निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? तो निकट लास्ट में अ से अवतल लेंस। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष देखिए डैश देंगे, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही हुआ। तो नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। बताइए, नाम है क्या? दूर दृष्टि दोष, लेकिन दिखाई पड़ रहा है क्या? दूरे को स्पष्ट रूप से देख रहा है, जबकि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है। ठीक है, नेत्र में यह दोष दो कारणों से भी होता है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। अब इसका भी के लिए हम आपको ट्रिक दे देंगे। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। देखिए, दूर लास्ट में क्या हो रहा है? दूर, ऊ आ रहा है। दीर्घ लास्ट में क्या आ रहा है? ऊ से क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल लेंस। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आज पक्का आप 5 से 7 नंबर तक सीख के जाइएगा। जैसे देखिए, आपको एकदम ऑब्जेक्टिव में 100% आता है तो आता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण किस चश्मे से किया जाता है? देखिए, नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? निकट, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ से हो जाएगा अवतल। दूर लास्ट में आ रहा है ऊ, उच्चारण पकड़िए तो उससे हो जाएगा उत्तल। ठीक है, अब आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, निकट दृष्टि दोष कैसे होगा, दूर दृष्टि दोष कैसे क्लियर होगा। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल, जैसे आप किसी दोस्त के पास गए भोज खाने, हम लोग जाते हैं हमेशा, आप भी गए होंगे तो दोस्त के पास गए भोज खाने और उससे हम बोलेंगे भाई कम से कम हमको दो 5 रसगुल्ला, कम से कम दो 5 रसगुल्ला। ठीक है, तो हम अधिक से अधिक चाह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं क्या? कम से कम देना तो 5 देना, 5 से कम देगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे हम बोले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 देना तो तुम चारों दोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 6 मत दे देना। तो यहाँ पे कम चाहते हैं लेकिन कम बोल रहे हैं लेकिन अधिक चाह रहे हैं, अधिक बोलेंगे लेकिन कम चाह रहे हैं। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष, तो निकट के ही वस्तु साफ साफ देखेगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की ही वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखिए, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है, सब बताना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है बहुत ही बार 5 नंबर में कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है। ये हमारे पास पहले का नोट बना हुआ था, उसी में सारा का आंसर लिखा हुआ है।
देखिए, जब नेत्र के द्वारा निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो नेत्र का ऐसा दोष दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दृष्टि दोष ही हो गया, मतलब नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु हमको नहीं दिखाई देगा तो हमारे नेत्र में क्या होगा, दृष्टि दोष हो जाएगा। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला यही निकट दृष्टि दोष, समझ गए, आपको बताया है निकट दृष्टि दोष। तो नेत्र का वो ऐसा दोष जिसके कारण नेत्र द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। नेत्र में यह दोष 2 कारणों से होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए बताइए आप लोग फटाक, निकट आ से क्या होगा, हाँ अवतल लेंस, बहुत ही अच्छे। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। नेत्र में यह दोष 2 कारणों से होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और एक नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए बताइए उत्तल यानी दीर्घ है तो क्या आएगा, दीर्घ यानी ऊ आ रहा है तो उत्तल। इसी बात पे आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। 3rd नंबर देखिए, जरा दूरदर्शिता। नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र द्वारा निकट एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा जाता है। यह दोष उम्र बढ़ने के साथ व्यक्तियों में होने लगता है। यह दोष 2 कारणों से होता है, ये भी 2 ही कारण से होता है। नेत्र लेंस के लचक कम हो जाने से, सिलियरी मांसपेशियां के स्पंदन क्षमता कम हो जाने से, ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। क्या, आप बाइफोकल लेंस लिख सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर देखिए, वायुमंडल अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। तो 4th नंबर का कुछ आंसर इस प्रकार हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण जलपास मिश्रण होता है, कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं गर्म हवाएं, जो विरल एवं सघन माध्यम का निर्माण करती है। ये हो गया हमारा वायुमंडल के। अब आपको इसी में एक उदाहरण देना था। देखिए, आप एक उदाहरण दे के समझाएं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। ये अपवर्तन के कारण ही, वायुमंडल के कारण ही होता है। तो ये आप ज़रूर वीडियो देखें, आपको बार बार बोल रहे हैं। अगर आप लघुत्तरीय नहीं देखते हैं तो आपका पक्का फिजिक्स में मतलब 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इसको देखें या नहीं देखें लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये सब जितना क्वेश्चन है आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। यानी इस फिजिक्स में टोटल अगर आपको बोला जाए कि VVI सबसे ज़्यादा किस चैप्टर में है तो 3rd में, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी आपको ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, यहीं से बोल रहे हैं 6 से आप 15 तक बस कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आप हम पे बिलीव कीजिए, सबसे बड़ा विश्वास होता है। यहाँ से अगर नहीं ना आया तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इसीलिए आपको बार बार कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आगे हम लोग देखिए, स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट दोनों एक ही को बोला जाता है। तो अभी बताएं वर्णपट या स्पेक्ट्रम एक ही होता है, तो इसका आप सिंपल में लिख सकते हैं, 7 वर्णों के रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं, 7 वर्णों के रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आगे कुछ इस प्रकार के आप किस प्रकार दिखाएंगे सूर्य प्रकाश के 7 वर्णों का बना होता है। तो देखिए यहाँ से लिखिएगा, जब प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर सूर्य प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर सूर्य प्रकाश की किरण आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रिज्म के सामने सफ़ेद पर्दे पर 7 वर्णों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिससे स्पष्ट होता है कि सूर्य प्रकाश में 7 वर्णों का मिश्रण है। आप डायग्राम के साथ समझिए। देखिए ये हमारा एक प्रिज्म हो गया, सूर्य के प्रकाश आया तो यहाँ पे पड़ने के बाद प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद 7 रंग के यहाँ पे पट्टी एक रहती है सफ़ेद, जहाँ 7 रंग दिखाई देती है, ठीक है। कौन सा, तो इसका ट्रिक है देखिए याद करने के लिए, बेजानी पिनाला आपको बताएंगे। देखिए इससे हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। और देखिए हमको लगा कहीं कि एक प्रकाश को मान लिया जाए, एक रंग को भेजेंगे, आपसे ये भी पूछेगा एक रंग को भेजेंगे तो कहीं 7 रंग तो नहीं ना दिखाई देता है। तो देखिए पुनः हम प्रिज्म के 7 वर्णों का बारी बारी
बारी बारी से आपतित कराते हैं, सभी वर्ण को बारी बारी से आपतित कराते हैं। अपवर्तन होता है, वही वर्ण दिखाई पड़ता है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रिज्म कोई वर्ण उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। आपको लगता होगा कि सर प्रिज्म ही अगर कहीं 7 वर्णों का रंगीन पट्टी उत्पन्न करता हो, तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बारी बारी से लाल वर्ण को अगर ले गए प्रिज्म के सामने तो लाल वर्ण ही बनाएगा, नीला को ले जाएंगे तो नीला, जामुनी को ले जाएंगे तो जामुनी, हरा को ले जाएंगे तो हरा। तो आप इस प्रकार इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। और ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बेजानी पिनाला। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं आप लोग के पैसा लग जाता है क्या। देखिए यहाँ पे अब लास्ट हमारा बच्चा है। एक प्रयोग द्वारा देखा है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों यानी रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण हो जाएगा। आपको बताना है तो देखिए इसका आंसर बुक में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम के रंगों की ओर विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि दूसरा प्रिज्म उन रंगों को और अधिक रंगों में विभाजित नहीं करता है। ठीक है, यानी एक प्रिज्म एक ही रंग में अगर जितना विभाजित करेगा तो दूसरा प्रिज्म भी उतने रंगों में विभाजित करता है, ये नहीं कि ज़्यादा कर देगा। ठीक है, विभाजित नहीं करता है, चित्र के द्वारा दिया गया है। देखो ये दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के विपरीत और पाया तो दूसरी प्रिज्म निर्गत प्रकाश श्वेत से प्रकाश था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों से ही बना है। ठीक है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे श्वेत प्रकाश कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिए, सीधा श्वेत प्रकाश हुआ, एक प्रिज्म को उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपित होता है प्रकाश के, तो यहाँ पे क्या निर्माण हो जाता है, श्वेत प्रकाश। तो यही आपको इसमें लिखना था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।